टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। आपल्याला एक प्रेस नोट देण्यात आलेली आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही पार्श्वभूमी दिलेली आहे। हा कार्यक्रम कशासाठी आहे? 16 जूनला चव्हाण सेंटरमध्ये महिलांचा राष्ट्रीय महिला समितीतर्फे कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे आणि तो कार्यक्रम आहे महिला आरक्षण बिल जे संसदमध्ये पास करण्यात आला त्याची लवकर अंमलबजावणी व्हावी याच्यासाठी हा कार्यक्रम आम्ही घेतो आणि हे देशभरात महिलांची आवाज आहे। महिलांचा आग्रह आहे की खूप गाजावाजा करून हा बिल संसदेमध्ये पास झाला 2023 मध्ये आणि सांगण्यात आला की ऐतिहासिक निर्णय आहे। 20 वर्षापासून प्रलंबित हा बिल होता, पण शेवटी एक निर्णय झाला कारण मोदी सरकारकडे संख्याबळ आहे, तर त्यांना कुठलीही अडचण नव्हती बिल पास करायला। त्यांनी बिल पास केलं, त्याचं स्वागत आहे, आम्ही सगळ्यांनी सपोर्ट केला त्याला। पण त्यासोबत त्यांनी त्याच्यामध्ये 3 कंडिशन्स टाकले आणि त्या कंडिशन्सवर आम्हाला थोडासा संशय आहे, कारण 20-25 वर्षापासून बिल येतो आणि पास होत नाहीये, कोणाचा तरी विरोध याला होतोय। पण एकदा तो अधिनियम झाला की अंमलबजावणी लगेच झाली पाहिजे। जेव्हा 73rd 74th अमेंडमेंट झाला होता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, जेव्हा महिलांना आरक्षण देण्यात आला होता 33% या देशामध्ये, त्यावेळी कुठलीही कंडिशन नव्हती। पण आता जे कंडिशन्स टाकले, आम्हाला असं वाटतं की ते कंडिशन्स खूप अवघड आहे आणि त्याला काल मर्यादा कुठेही नाहीये। कारण कंडिशन्स त्यांनी काय टाकलं या बिलामध्ये की देशाच्या लोकसंख्येची जनगणना झाली पाहिजे, जनगणना झाल्यानंतर परिसीमन डिलिमिटेशन होईल आणि सगळ्या राज्यांचे ठराव त्याच्यासाठी पास झाले पाहिजे। तर हे 3 जे कंडिशन्स त्यांनी टाकले त्याला कुठलीही काल मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाहीये जोपर्यंत त्यांनी जनगणना सुरू केली नाही। जनगणना काय 2 दिवसात होण्यासारखा एक कार्यक्रम नसतो आणि परिसीमन तर या देशामध्ये मला वाटतं 1976 साली झाला होता, त्याच्यानंतर आजपर्यंत झालेला नाहीये। तर ते कधी होईल, महिलांचा हा प्रश्न आहे की हे सगळे एक्सरसाइजेस कधी होईल आणि महिलांना आरक्षण लागू कधी होणार, की आम्हाला असंच मूर्ख बनवण्याचा कार्यक्रम हा आहे, या पद्धतीचा संशय महिलांना आहे। ज्यावेळी ऐतिहासिक निर्णय म्हणून याला खूप सेलिब्रेशन केलं, नवीन पार्लिमेंट बिल्डिंगमध्ये हा विधेयक पास करण्यात आला, त्यावेळी सुद्धा आम्हाला असं वाटलं होतं की देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते संसदेच्या इमारतीच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटन होईल आणि पहिला विधेयक महिला आरक्षण बिल तिथे पास करण्यात आला, त्याच्यामध्ये महिला राष्ट्रपती येतील, पण तसं झालं नाही। फिल्म स्टार्स आले, अनेक मोठमोठे व्यक्ती आले, पण राष्ट्रपतीला बोलवण्यात आला नव्हता। आता चव्हाण सेंटर मधून आम्हाला ही आवाज बुलंद करायची आहे की लवकर जनगणना झाली पाहिजे, लवकर परिसीमनची एक्सरसाइज झाली पाहिजे आणि 2029च्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये महिलांना आरक्षण मिळालंच पाहिजे, त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे। आणि हा कार्यक्रम पवार साहेबांच्या उपस्थितीत जयंत पाटील साहेब राहणार आहे। कार्यक्रमाला आमचे सगळे खासदार, आमदार, सगळे नेते मंडळी राष्ट्रवादीचे उपस्थित राहणार आहे। त्या कार्यक्रमामध्ये देशभराच्या महिला येणार आहे आणि हा कार्यक्रम त्या दिवशी 16 जूनला दुपारी 2 वाजता आम्ही महिलांना बोलवलेला आहे। असा हा कार्यक्रम आहे, याची माहिती देण्यासाठी आपल्याला इथे बोलवण्यात आलेला आहे।
याच्यासोबत उद्या सुद्धा मुंबईचा एक कार्यक्रम आहे. मला मुझे जरा खांसी आहे. बोल दो आप. आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सारे पत्रकार साथियों का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं और आपका सबको नमस्कार. जैसे कि आपको जानकारी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार अपना 26वां वर्धापन दिवस मना रही है. इसको लेके एक जोरदार प्रोग्राम अभी पुणे में हुआ. आप लोगों को एक सूचना देना है कि कल 15 जून को घाटकोपर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक मुंबई विभागीय कांग्रेस की तरफ से मुंबई की अध्यक्ष राखीताई यादव की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर देश के नेता माननीय शरद चंद्र पवार साहब, फौजियाताई, दिनेश रंगे जी और जितेंद्र रावत साहब और तमाम मुंबई के जो कार्यकर्ता हैं वो सब लोग एकत्र हो रहे हैं. और इसके साथ साथ हम आने वाले महानगर पालिका के जो चुनाव हैं उनकी तैयारियों को लेके सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल करना है, संगठन पर बूथ पर किस तरह से जाना है, उसका जो है प्रशिक्षण रखा गया है. तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन और विनती करता हूँ कि जिस तरह से पुणे के प्रोग्राम को आपने कवर किया और जितने साथी हमारी पार्टी को कवर करते हैं कि कल 15 जून को घाटकोपर में जो प्रोग्राम है सबने आप इसको एक फॉर्मल इन्विटेशन माने और आप सबसे कल घाटकोपर में रखा. बहुत बहुत आणि सर्वांना विनंती आहे की आपण सर्व 16 जूनच्या कार्यक्रमाला यावं, उपस्थित राहावं आणि महिलांचा आवाज बुलंद करण्यामध्ये आपली भूमिका पण त्याच्यात ऍड करावी, ही आमची विनंती आहे. 16 जूनला महिलांच्या विधेयक, नारी शक्ती वंदन विधेयक याला नाव देण्यात आलेलं आहे, नारीला वंदन करण्याच्या. पण या विधेयकाला पास करण्यामध्ये म्हणजे अंमलबजावणी करण्यामध्ये त्यांनी 3 कंडिशन्स टाकली आहे: जनगणना, परिसीमन आणि राज्यांचे ठराव. हे खूप अवघड वाटते आणि हे लवकर व्हावं याच्यासाठी आम्ही महिला सगळे जमा होऊन सरकारला आम्ही विनंती करणार आहे की हे सगळे जे एक्सरसाइजेस आहे, जे तुम्ही कंडिशन्स लावले आहे, ते 2029च्या इलेक्शन्समध्ये महिलांना आरक्षण मिळाला पाहिजे आणि आमचे 33% खासदार आणि आमदार या देशामध्ये आम्हाला महिला दिसले पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. याच्यासोबत डिलिमिटेशन कमिशन बनवावा लवकर डिलिमिटेशनसाठी आणि राज्यसभेमध्ये आणि विधान परिषदेमध्ये सुद्धा आरक्षण देण्यात यावं, असे ठराव आम्ही त्या दिवशी पास करणार आहोत, ठराव ठेवणार आहोत. नक्कीच संविधान विरोधी कारवाई आहे, कारण इथे धर्माची इक्वालिटी आहे, कॉन्स्टिट्यूशननी हा अधिकार दिलेला आहे. तर या पद्धतीचे जे काय कृती होत आहेत देशामध्ये, हे आपल्या देशाला म्हणजे काहीतरी वाईट रस्त्यावर आपण जात आहोत असं वाटते. नाही, याच्यावर मी बोलतो. पहिली गोष्ट अशी आहे की एखाद्या संस्थेचे कर्मचारी काढले, का काढले हा विषय असला पाहिजे. त्यांच्याकडनं जर त्यांच्या कामामध्ये तत्परता नसेल, कामामध्ये चूक असेल तर जरूर कारवाई करावी. परंतु जर एका धर्माचे आहेत म्हणून काढले तर भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद क्रमांक 16 याचं पूर्णपणे उल्लंघन होतं. आता एका धर्माला काढल्यानंतर तुम्ही त्याच्यामध्ये नेमके कुठले लोक भरणार हा देखील प्रश्न येतो. जे लोक कर्मचारी म्हणून काम करत होते, 8-10 वर्ष काम करत होते, तेव्हा कसं लक्षात नाही आलं. आणि अशा पद्धतीने देशाला धर्माच्या आधारावर तुकडे करू नये अशी प्रामाणिक विनंती आमच्या पक्षाच्या वतीने आम्ही सरकारला करत आहोत.
हिंदी में बताएं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय क्या है और क्या-क्या मुद्दे आप सामने। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय नारी शक्ति वंदन विधेयक जो 2023 में संसद में पास किया गया है, उस विधेयक की जल्द अमलबजावनी करने की मांगनी करने के लिए 16 जून 2025 को चवान सेंटर में एक कार्यक्रम लिया जा रहा है। देश भर की महिलाएं वहां पर जमा हो जाएगी। राष्ट्रीय महिला, हमारे राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की तरफ से ये प्रोग्राम है और उस कार्यक्रम के अंदर ये डिमांड हम रखेंगे, वहां पर ठहराव रखेंगे कि जल्द से जल्द अमलबजावनी इसकी होना चाहिए। जो कंडीशंस रखी गई है इस विधेयक में, इस अधिनियम में, कि जनगणना होना चाहिए, उसके बाद परिसीमन होगा, राज्यों के ठहराव आने चाहिए, ये सब एक्सरसाइज पूरा जल्दी से जल्दी करके डिलिमिटेशन कमीशन बनाकर 2029 के चुनाव के बाद हमारे देश में 33% महिला और 33% आमदार और खासदार इस देश में दिखना चाहिए। ये हमारी मांगनी है और इस मांगनी के लिए पवार साहब की उपस्थिति में, जयंत पाटिल जी और हमारे सब नेता की उपस्थिति में यह कार्यक्रम होने वाला है। आप सबको भी इसमें आने की हम विनंती करते हैं। खासदार सुप्रिया सुळेची उपस्थिती नाही राहणार याच्यामध्ये। त्या दिल्लीमध्ये इन्कम टॅक्स बिलवर सिलेक्ट कमिटीमध्ये शेवटची बैठक आहे, त्याच्यामुळे त्यांना तिकडे जावं लागत आहे सुप्रियाताईंना। पुढाकार त्यांचाच होता कार्यक्रमाचा, पण त्यांना तो महत्त्वाचा बिल असल्यामुळे त्यांना सिलेक्ट कमिटीमध्ये ते आहे आणि शेवटची बैठक आहे, त्याच्यासाठी त्यांना तिकडे जावं लागत आहे। त्यांना काहीतरी विचारायचं। आरक्षण के नाम पर या आजादी के नाम पर देश के देशों उनको ये दिया बाहर के लोगों को दिया जाता है। ऐसे में और भी हम महिला को किस रास्ते को लेकर जा रहे हैं, क्या उनका आपको निष्कर्ष निकलेगा उसमें? हम लोग महिलाओं पर जो अत्याचार, उनके साथ जो अब्यूज हो रहा है, वो दहेज के लिए मारे जा रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉयटेशन उनका हो रहा है, इस पर भी हम एक ठहराव वहां रखने वाले हैं। क्योंकि महिला अत्याचार रुकना चाहिए, इनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो बंद होना चाहिए। और जग की अर्थव्यवस्था की तो हम बात करते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहे हैं, लेकिन समाज व्यवस्था का क्या? सबसे उत्तम समाज व्यवस्था भारत को बनाना है और ये हमारा उद्देश्य है। ये उद्देश्य लेके ये महिला काम करेंगी कि हमारी समाज व्यवस्था जिसमें महिला को सम्मान है, और अगर सम्मान को बचाना है तो आरक्षण लगाना होगा, ऐसी हमारी डिमांड है। जो है वो ग्रिलिंग लगाने का काम कर रहे थे और सिंगापुर देवस्थान ने एक हिंदू संगठन के विरोध करने पर उन्हें जो है उस काम से निकाल दिया है। क्या महाराष्ट्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए? हमारी पार्टी इस सारे जो माइंडसेट है, जो किसी भी समाज में तेढ़ निर्माण करने का प्रयास होता है, उसके विरोध में है। हम संविधान के लिए खड़े हैं, संवैधानिक मूल्य जपना चाहिए इस देश में। इसके लिए हमारी पार्टी ने हमेशा काम किया है और करती रहेगी। अगर इस तरह की कहीं भी कोई कार्रवाई हो रही है तो हमारी पार्टी की तरफ से इस पर हम भारी विरोध करने वाले हैं। सवाल इसलिए थे क्योंकि जो मांग की गई, सबसे पहले मांग जो बीजेपी के आध्यात्मिक दल की तरफ से की गई। हम अक्सर सरकार की तरफ देखते हैं कि सरकार न्याय देगी, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग भी अगर इस प्रकार की मांग करेंगे और उस मांग के ऊपर प्रतिष्ठान के तरफ से इस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा तो फिर न्याय की उम्मीद किससे करें? वही तो हम बोल रहे हैं कि हमारे देश की लोकतंत्र को ही बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि जिस तरीके का ये माहौल देश में बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल में लेना बहुत जरूरी है। हमने बहुत सारे और बहुत विषयों पर ऐसे आवाजें इस देश में सुने हैं जहां सत्ताधारी ही कुछ न कुछ इस तरह की बात करते हैं। ये आप और हम सब जानते हैं कि ये माहौल किस तरह
देश का खराब किया जा रहा है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हमने इसके लिए संविधान बचाओ देश बचाओ ये भी बहुत बड़ा हमने कार्यक्रम देश भर में लिया था। संविधान को और लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है, ऐसा हमको लगता है। नजर नहीं आती, किस तरह नजर नहीं आती है? हम उस पे बात करते हैं। हम लोगों के किसी भी समाज हो, हम कोई एक समाज को लेके नहीं, लेकिन इस देश में रहने वाला कोई भी समाज हो, उसको जब संविधान ने समान अधिकार दिया है तो एनसीपी हमेशा उसके साथ, संविधान के साथ खड़ी है। वापस बोलिए, सुनाई नहीं दिया। फैशन के नाम पर आज भारत की किशोरियां या महिलाएं को किस तरह से यूज किया जा रहा है। संस्कृति हमारी टाटर हो रही है। कपड़े के ऊपर की बात करो, पहनावा के ऊपर हम सिर्फ संविधान की बात करेंगे। संविधान ने महिलाओं को वो जो चाहे पहनने का, चाहे वो हिजाब करें, चाहे वो बुर्का पहने, चाहे वो अपनी मर्जी से जो पहने, इसका अधिकार संविधान ने दिया है। इस पर और क्या टिप्पणी हम कर सकते हैं? जो अधिकार संविधान ने दिया। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।